स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलकर दशमलव भिन्न के रूप में लिखने के लिए सीखेंगे और फिर हम आपको इसके जोड़ और घटा को बताएंगे और कुछ दैनिक जीवन से जुड़े हुए सवालों को भी हल करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पेज नंबर 62 पे सबसे पहले मीटर को किलोमीटर में बदलना। हमने अभी तक आपको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला जाता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर की संख्या को 1000 से भाग देते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि 1000 से भाग देते हैं। और ये 1000 से भाग क्यों देते हैं? इसलिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अगर आपको कहा जाए कि 8355 मीटर है तो इसको 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.355 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए अब सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 8050 मीटर बराबर हमने लिखा 8050 बटे 1000। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? इसलिए कि हमने बताया कि 1000 से भाग देना है। तो जब हम 1000 से 8050 को भाग देते हैं तो आप इसे भाग देंगे तो यही भागफल आपको मिलेगा। एक समझ है हमारे पास कि जब हम एक पर शून्य वाली संख्याओं से भाग देते हैं, अगर एक पर एक शून्य होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक अंक उसमें दिखाते हैं। यहाँ पर एक पर 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 8 लिखा और 050 ये इसके बीच में यहाँ पर हमने दशमलव दिया। जब भी ऐसा हो आप संख्या को लिख दीजिए और उस पर एक पर 3 शून्य अगर दिया हुआ है तो आप उस एक अंक के बाद मतलब दशमलव के बाद 3 अंक उसमें दिखना चाहिए। तो दशमलव के बाद 3 अंक आपको दिख रहा है 455। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलकर दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 1750 है, 1750 मीटर है। देखिए 1.750 लिखा हुआ है, यानी 1.750 लिखा हुआ। ये आपको दिया हुआ है 6350 मीटर। तो यहाँ पर हम 6350 लिखा और हमको इसको दशमलव के बाद 3 अंक दिखना चाहिए। तो दशमलव यहाँ दिया, देखिए 3 अंक दिख रहा है। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। अब आपके सामने है, पढ़िए और समझिए। ये जोड़ का प्रश्न है। 37 मीटर 30 सेंटीमीटर को 10 मीटर 80 सेंटीमीटर में जोड़ा गया है। मीटर के नीचे मीटर की माप और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की माप लिखी हुई है। यहाँ पर भी वही है, दोनों जोड़ है। अब आपको इसको जोड़ना है। यहाँ देखिए मीटर की तरफ 33 है, यहाँ 75 है, यहाँ 12 है, यहाँ 50 है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12। तो यहाँ 2 लिख दिए। अब इसका 1 जो है मीटर में चला जाएगा। क्यों? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो इसका 1 है वो मीटर की तरफ चला गया। तो ये हो गया 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। तो इसी तरह से ये जोड़ का इसी तरह से ये जोड़ का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उदाहरण में देखिए ये घटाव है, इसको घटा करके दिखाया गया है। मीटर के नीचे मीटर को, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर को। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ गया, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा और 10 में से 8 घटा तो 2 आया। तो ये 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का घटा के उत्तर आया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर में से 6 मीटर 65 सेंटीमीटर को घटाना है। 5 में से 5 घटेगा 0 आएगा। 3 है यहाँ पर और यहाँ 6 है। 3 क्या है? 6 की तुलना में 3 छोटा है। तो इससे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7, है ना। और ये अब इसको 1 देने के बाद ये 7 हो गया है। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका उत्तर आया 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी आपके सामने बहुत आसान। 5 में से 0 घटा 5 और ये 2 छोटा है 5 के मुकाबले, इधर से 1 इसको जब देंगे तो ये हासिल के 1 से 12 हो गया है। 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये चूँकि हासिल के 1 देने के बाद ये 8 हो गया है। 8 में से 5 गया 3 और ये घट के हो गया 0। तो इस तरह से ये घटाव के सभी प्रश्न बनेंगे। आइए अब इस प्रश्न पे बात करते हैं। कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 5 मीटर 50 सेंटीमीटर और 8 मीटर 60 सेंटीमीटर है।
क्रमशः शब्द से मतलब ये हुआ कि एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर 50 सेंटीमीटर है और दूसरे टुकड़े की लंबाई 8 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो उनकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं पर हल बनाएंगे, यहाँ पर जगह है, आप इसको कॉपी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई क्रमशः, तो पहला टुकड़ा बराबर आपका हो गया 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना, और ये आपको हो गया 8 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 5 6 5 11 के एक हाथ में रहा 1, इधर या 1 इधर आके जुटेगा तो 6, 8 में 6 जुटा 14, तो इसका उत्तर हुआ 14 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से इसको भी आप बना लीजिएगा। आइए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। कपड़े के एक थान में 20 मीटर कपड़ा है, इसमें से एक कमीज़ के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर काट लिया गया। बताइए अब थान में कितना कपड़ा बच गया। अक्सर आप कपड़े की दुकान पे जाइएगा अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप देखिएगा कि कपड़े के बड़े थान में से शर्ट का कपड़ा काट करके लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर घटाया कैसे गया, मीटर सेंटीमीटर लिख दिए, ये 20 मीटर और सेंटीमीटर में 0 है क्योंकि पूरा थान जो है वो 20 मीटर का है, और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर इसमें से निकालना है, तो इसको घटाएं तो यहाँ पे आ गया 17 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब थान में कुल 17 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो ये सवाल इस तरह से बनेगा। रामपुर से रहीमगंज तक सड़क की लंबाई 14 किलोमीटर 700 मीटर है तथा इसमें 4 किलोमीटर 600 मीटर सड़क खराब है। कितनी लंबाई की सड़क सही स्थिति में? अगर आप कुल सड़क की लंबाई में से उस हिस्से को घटा देंगे जो सड़क ख़राब है, तो आपको वो लंबाई मिलेगी जो सड़क सही हालत में है। तो रामगंज से रहीमगंज सड़क की कुल लंबाई, तो हम इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले इधर लिखते हैं किलोमीटर और इधर लिख देते हैं मीटर। तो कुल सड़क जो है वो है 14 किलोमीटर 700 मीटर। ख़राब सड़क कितनी है उसको घटा देते हैं 4 किलोमीटर 600 मीटर। अच्छी सड़क कितनी है, एकदम अच्छी सड़क बराबर, ये 0 0 घट गया, 7 में से 6 गया 1, और ये 4 में से 4 घटा 0 और ये 1। तो अच्छी सड़क है 10 किलोमीटर 100 मीटर। तो इसी तरह से एक अन्य सवाल जो है कपड़े के थान से ही जुड़ा हुआ है, उसको आप हल कर लीजिएगा। तो आज हमने आपको लंबाई में किलोमीटर और मीटर से जुड़े हुए सवालों को हल करके दिखाया। अगले दिन मापन में हम लोग भार की बात करेंगे। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।